बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी अनु खुशआमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांडियो व्लॉग। दोस्तों हमेशा की तरह आज एक नए मौजू पे वीडियो लेके आऊँ। आज की जो वीडियो है बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त है, क्योंकि कुछ दोस्त अहबाब ये शिकायत कर रहे थे, पूछ रहे थे कि अभी सीज़न स्टार्ट है, जो हमारा परिंदा है उनमें ना कुछ को जो है ना फालिज वगैरह की शिकायत हो गई है। थोड़ा बहुत परिंदे जो है ना फालिज वगैरह में मुब्तला हो गए। इस चीज़ के बारे में कोई ऐसी मेडिसन या कोई ऐसा कोई देसी नुस्खा बता दें जिससे जो है ना हमारा परिंदा ठीक भी हो जाए और साथ में और बुलाई और मस्ती भी स्टार्ट कर दे। तो आज की वीडियो इस मौजू पे है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो सब दोस्तों तक पहुँच रहे। दोस्तों आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सस्ती और मामूली सी चीज़ है जो आपको हमेशा खेतों में मिलेगी, ठीक है ना। और वो वाली चीज़ आप अपने खेतों में ना अक्सर टिड्डियाँ मिलती हैं जो हम अपने परिंदों को ना गर्मियों के मौसम में देते हैं। एक होती है परों वाली, एक होती है बगैर परों वाली भूरे रंग की, ठीक है ना। आपने वो वाली टिड्डी क्या करनी है, जैसे मछली का ना अंदर से हमने वो जो उसको जो कचरा वगैरह तो निकाल लेते हैं, उस टिड्डी का ना अंदर का कचरा आपने निकाल लेना है। थोड़ा सा ना बिल्कुल बारीक इतना सा एक होता है उसके अंदर काले रंग का, यानी कि गोदा, वो आपने उसमें दोबारा डाल के वो वाली अपने परिंदे को 2 से 3 दिन यानी कि रेगुलरली 2-3 दिन खिलाएं। इंशाल्लाह देसी चीज़ों से आपके परिंदे का जो है ना जो है फालिज का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा जो हम हमारे अक्सर गाँव में देहातों में जो होती है ना ये चिड़ियाँ होती हैं छोटी भूरे रंग की, ठीक है ना, फाख्ता जिसे बोलते हैं, उनमें जो नर होता है ना जिसे चीड़ा बोला जाता है, तो आपने क्या करना है, एक वो ले लेना है, उसको हिलाल करके ना उसका जो गोश्त होता है उसको तवा जो होता है तवे के ऊपर आपने उसके कबाब बना लेने और उसको इतना सोख करना है ना, यानी कि उसको गर्म करना है कि ऊपर उसके जल जाए, और जलने के बाद ना जैसे कोयला बन जाता है आपने उसको उसी तरह का बनाना है, ठीक है। उसी तरह बनाने के बाद उसका पाउडर बनाने के बाद आप अपने परिंदे को जैसे आम रूटीन के मुताबिक चने वगैरह की चिट्ठी वगैरह अपने मुंह में लेके उसका जो नरम करके देते हैं उसमें भी ये वाला पाउडर शामिल करके दे सकते हैं। उसके अलावा आप मलाई आटा में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाले 2 नुस्खे थे जो मैंने आपको बताया फालिज वाले परिंदे के लिए। तो इससे जो है ना, क्योंकि चीड़ा जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और फालिज वाले परिंदे चीज़ को ना जितनी हम गर्म चीज़ देंगे वो उससे ही ठीक होगा। तो ये वाला जो नुस्खा है ना 110 है और 1000% आपके परिंदे पे वर्क करेगा अगर किसी दोस्त अब आपके परिंदे को फालिज हो गया तो दोस्तों ये वाला नुस्खा मैंने खुद अपने घर मेरे कज़न के परिंदे को हो गया, हमने खुद आजमाया, 100% हमें रिजल्ट मिला है, ठीक है ना। और परिंदे ने कम अज़ कम 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर दोबारा बुलाई भी स्टार्ट कर दी है। तो आप भी ये वाला अपने परिंदों पे, अगर आपके परिंदे को मसला है तो ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप दोस्तों की इज्जत में आता रहता हूँ, तो आपका भी हक बनता है हमारी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मालूमाती आप तक मिल